और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन की। गोरखपुर से चलकर लखनऊ तक आने वाली वंदे भारत ट्रेन का विस्तार प्रयागराज तक कर दिया गया है। आज इसकी भी शुरुआत हुई है। ये ट्रेन 14 मार्च से नियमित रूप से प्रयागराज तक चलनी शुरू हो जाएगी और वहीं बिहार जाने वाले यात्री 18 मार्च से लखनऊ के गोमती नगर से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। तो आज से इस ट्रेन की भी शुरुआत हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद एक अमूलचूल परिवर्तन आया है, देश में क्रांति आई है। रेलवे स्टेशन 10 साल पहले का देखेंगे और आज का देखेंगे तो इसमें जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। इतनी सारी वंदे भारत ट्रेन और प्रयागराज के लोग मात्र 3 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे, ये कल्पना से परे था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अनेक ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला के साथ। आशुतोष, आप इस समय वंदे भारत ट्रेन के अंदर ही मौजूद है, किस तरह का माहौल है? हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी आप दिखाएं कि किस तरह का अंदर का जो पूरा माहौल है वो है। आशुतोष, देखिए जितनी डीडी यूपी की टीम जो है इस वक्त वंदे भारत में है और वंदे भारत ट्रेन जो है इस वक्त प्रयागराज से लखनऊ होते हुए अयोध्या तक जाएगी। निश्चित रूप से कनेक्टिविटी की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक सुरक्षित और बढ़िया तेज गति की ट्रेन, जिसकी बहुत समय से प्रयागराज और डिमांड थी, प्रयागराज को भी लखनऊ को भी, और इस ट्रेन के साथ ही क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से इसका संचालन है, इन सब की जानकारी के लिए हमारे साथ क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक जो है अजीत सिन्हा जी हैं। जानते हैं कि किस तरीके से जो है सर ये ट्रेन काम करेगी और किस तरह से लोगों को। देखिए, प्रयागराज से लखनऊ के बीच ये सेवा विस्तारित की गई है जो गोरखपुर लखनऊ के बीच चलाई जा रही थी, और ये अपने आप में एक बेहतर सेवा, एक बेहतर ऑप्शन मिला है प्रयागराज और लखनऊ के लोगों के लिए, क्योंकि ये 3 घंटे की सवारी होगी। 10:35 पे लखनऊ से चलेगी और 13:35 पे ये प्रयागराज पहुंचेगी और फिर शाम को 15:15 पे चलेगी और 18:15 पे वो पहुंचेगी लखनऊ के लिए। 3 घंटे का जो सफ़र है बहुत मतलब ये एक्सपीरियंस और स्पीड के लिए ये वंदे भारत जानी जाती है, और वंदे भारत जहाँ जहाँ भी चलाई जा रही है सारे यात्रियों ने काफ़ी सराहा है इसको। खान पान की सुविधा इसके ऊपर और जो अपने आप में अनुभव है इस ट्रेन पे सफ़र करने का वो अनूठा है। तो स्पीड और एक्सपीरियंस की आप बात करें, सुविधाओं के बारे में भी वंदे भारत और किस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके बनाया गया है। देखिए, स्पीड और एक्सपीरियंस के बारे में जो मैं बता रहा था, ये 197 किलोमीटर रेल डिस्टेंस है यहाँ पे, और जो एयर डिस्टेंस है वो 179 किलोमीटर्स का है। रोड का डिस्टेंस तकरीबन 202 किलोमीटर का है। लेकिन आप तीनों मोड्स को अगर कंपेयर कर लें तो ट्रेन की सवारी और सुविधाएं जो है अपने आप में लोगों को अलग तरह का अनुभव देती है, और इस मामले में वंदे भारत की जो सेवाएं हैं वो मैं कहूँगा कि रोड और अगर आप एयर से कंपेयर करें तो वो एक बेहतर सुविधाजनक सवारी होगी। और यही कारण है कि प्रयागराज और लखनऊ के लोगों की डिमांड थी काफ़ी दिनों से कि एक तेज गति की सवारी गाड़ी इस रूट पे चलाई जाए, और वंदे भारत उनके लिए एक ऑप्शन बन के आया है। और इसमें अगर आप देखें तो इसके विंडो ग्लासेस सारे इनफैक्ट मैकेनाइज्ड और इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड, जैसे एंट्री गेट्स हैं या विंडो हैं या चेयर्स हैं, इन चेयर्स को आप विंडो की तरफ, जो इसी क्लास के चेयर्स हैं उनको आप विंडो की तरफ मूव करा सकते हैं। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पेसेस हैं, लेग स्पेस काफ़ी है। तो और बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं आप देखेंगे एक उम्दा स्तर की सुविधाएं हैं, और वंदे भारत अपने आप में एक सिग्नेचर प्रोडक्ट कह सकते हैं इंडियन रेलवे का है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, रेल मंत्री जी के लिए ये एक मैटर ऑफ प्राइड सारे देशवासियों के लिए है,
और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो ट्रेनों की संख्या, वंदे भारत की संख्या है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है इंडियन रेलवे के नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में क्या अभी और योजनाएं हैं वंदे भारत? देखिए, आज जो वंदे भारत उत्तर प्रदेश में कनेक्ट हो रही है वो एक गोमती नगर और दानापुर पटना के बीच कनेक्ट हो रही है। दूसरी जो है वो खजुराहो से निजामुद्दीन के बीच का सफर होगा जो उत्तर प्रदेश से होते हुए निकलेगा। और तीसरी गोमती नगर लखनऊ से देहरादून की सवारी एक वंदे भारत की हो रही है। यहाँ तक कहा कि एयर और रोड की कंपैरिजन में जो है ये ट्रेन जो है कहीं बेहतर सुविधा देगी। तो जी। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर बिल्कुल आशुतोष, हम ये भी चाहेंगे कि इस समय जो यात्री ट्रेन में मौजूद है उनसे भी आप बात करें, क्योंकि समझना चाहेंगे कितना आसान हो गया है उनके लिए भी अब सफर करना, और कनेक्टिविटी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात कराऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? वैश्वी चौरसिया। वैश्वी, ये वंदे भारत ट्रेन में जो आप सफर कर रही हैं, किस तरह से अनुभव हो रहा है? मुझको तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ। मुझको लखनऊ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है। ये ट्रेन इतनी बेस्ट है कि मुझे लग रहा है कि जब भी मैं घर से वापस आऊँगी मैं इसी ट्रेन से आऊँगी। यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट कि आप इतनी अच्छी ट्रेन चला रहे हैं। तो बिल्कुल दीप्ति, आप देख सकती हैं कि प्रयागराज जो हमारी सांस्कृतिक धार्मिक नगरी है और राजधानी, हमारी धार्मिक राजधानी के रूप में कह सकते हैं, या फिर अयोध्या को कह सकते हैं, और लखनऊ हमारी वास्तविक राजधानी है। इन तीनों को कनेक्ट करते हुए तीनों लोगों के कहीं न कहीं रेलवे ने जो है तीनों जिलों को जोड़ करके जो पर्यटन, धार्मिक पर्यटन या कि नौकरी पेशा, या जिस तरह से आपने बताया कि किस तरीके से उनको असुविधा होती थी आने जाने में, उसमें कहीं न कहीं यात्रियों को जो है बहुत ही इस बात को लेकर के खुशी है। दीप्ति, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह की ट्रेनों की शुरुआत होने के साथ साथ जो कनेक्टिविटी है वो तो बढ़ेगी ही साथ जो रोजगार है, जो निवेश है, उसमें भी विकास साफ तौर पे नजर आएगा।